नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विश्लेषण एनालिसिस पीएससी फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। बच्चों, मैंने इसके पहले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, उसको भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट के भरोसे मत रहिए, पूरा को करना है, बट इंपॉर्टेंट को 3 से 4 बार करना है, ज्यादा बार करना है, इसलिए दिया जा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यदि हम कह दिए इंपॉर्टेंट है और नहीं आया तो आप बोलेंगे, अब बोलते भी हो सर आपने बताया था नहीं आया, तो भाई हम अपना है ना प्रेडिक्शन किए हैं कि भाई ये आ सकता है वो आ सकता है, तो नहीं आया तो आप और तैयारी के उससे बनाइए, और आया तो अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है। इसका पीडीएफ विजय सर क्लासेस फ्री मटेरियल में अपलोड करेंगे, जरूर देख लेना प्यारे बच्चों। चलिए, यूनिट 4 दूरिक समष्टि। देखिए, दूरिक समष्टियां मैट्रिक स्पेस समतल आर स्क्वायर इक्वल आर क्रॉस आर में यदि x इक्वल a1 b1 y इक्वल a2 b2 में कोई दो बिंदु है तथा प्रतिचित्रण d सच दैट आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर टेंड्स टू आर निम्न प्रकार परिभाषित है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल रूट a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, तब दर्शाइए कि डी आर स्क्वायर पर दूरिक है। मान लो xd कोई दूरिक समष्टि है तथा मान लो m एक धनात्मक संख्या है, तब x के लिए एक दूरिक डी स्टार इस प्रकार विद्यमान होता है कि दूरिक समष्टि एक्स डी स्टार डेल एक्स लेस देन इक्वल देन m सहित परिबद्ध है, ठीक है ना। एक दूरिक समष्टि दूरिक xd में सिद्ध कीजिए कि मॉड d माइनस एक्स जेड डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड इज लेस देन इक्वल देन डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। मान लो d एक अरिक्त समुच्चय x पर दूरिक है, दर्शाइए कि निम्न रूप में परिभाषित फलन d स्टार एक्स वाई इज इक्वल डी एक्स वाई अपॉन 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स भी x पर दूरिक है। मान लो xd एक दूरिक समष्टि है, दर्शाइए कि फलन d स्टार सच दैट x का x टेंड्स टू r जो इस प्रकार परिभाषित है d स्टार एक्स वाई इज इक्वल मिनिमम 1 d ऑफ एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स x पर परिबद्ध दूरिक है। बिल्कुल करना है सब। किसी दूरिक समष्टि में विपरीत गोला एक विपरीत समुच्चय होता है। किसी दूरिक समष्टि में परिमित संख्या में विपरीत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विपरीत होता है। किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक समृद्ध गोलक एक समृद्ध समुच्चय होता है। किसी दूरिक समष्टि में एक परिमित संख्या में समृद्ध समुच्चयों का संघ समृद्ध होता है। मान लो वाई डी दूरिक समष्टि है और एक्स डी एक उप समष्टि है, तब वाई का एक उप समुच्चय ई वाई के सापेक्ष विपरीत होता है यदि और केवल यदि ई इज इक्वल वाई इंटरसेक्शन जी एक्स के किसी विपरीत समुच्चय जी के लिए। दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है। पूर्ण दूरिक समष्टि को परिभाषित कीजिए। मान लो एक्स डी एक पूर्ण दूरिक समष्टि है तथा मान लो वाई डी एक्स डी का एक उप समष्टि है, तो वाई पूर्ण होता है यदि और केवल यदि वाई संवृत है। ये हम 13 क्वेश्चन इसमें दिए हैं प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से कीजिएगा। संकुचन सिद्धांत में एक छोटा सा चैप्टर है, केवल यहाँ पर कर सकते हैं। बनाक स्थिर प्रमेय बिंदु प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन हम दिया है, इसको कीजिएगा, ठीक। अब देखो, पूर्णक्रमित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। यदि एन स्क्वायर सम है तो एन भी सम है। दर्शाइए कि कोई परिमेय संख्या ऐसा नहीं है जिसका घन 3 है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। दर्शाइए कि रूट एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए नॉट इक्वल 0, बी नॉट इक्वल 0, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल ए इनवर्स बी इनवर्स। सिद्ध कीजिए ऐसा कोई पूर्णांक आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए रूट आर प्लस 1 रूट आर माइनस 1 एक परिमेय संख्या हो। यदि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो तो मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। त्रिभुज समीकरण मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स माइनस वाई। परमेय संख्याओं का समुच्चय क्यूब पूर्णक्रमित क्षेत्र नहीं होता है। आर्किमिडीज का प्रगुण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, और सघनता प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो ये यूनिट 4 के अंतर्गत है, ठीक है ना। बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और इसका पीडीएफ विजय सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, फ्री मटेरियल के अंतर्गत देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।